नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, संसद की विदेश मामलों की जो समिति है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशि थरूर को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। जो ये विभाग संबंधी जो स्थायी समितियां होती हैं, और अभी अगर हम स्थायी समितियों की जो टोटल संख्या देखें तो ये 24 है। इनका गठन होता है, ये सभी समितियां जो भारत सरकार है उसके जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं उन पे ये नज़र रखती है। इनमें जो सदस्यों की संख्या है, टोटल जो सदस्य हैं 31 सदस्य हैं। इन समितियों का गठन होता है, इसमें 31 सदस्य हैं, जिसमें देखेंगे 21 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा ये चुने जाते हैं जो 31 सदस्य हैं, और इन समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका का उद्घाटन किया है। ये दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम्स का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसम पूर्वानुमान से है इन दोनों का संबंध। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनका जो है उद्घाटन किया है, जिनका कार्य है जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, नेशनल इवेंट हैं, और उनका जो है पूर्वानुमान और जो सटीकता मतलब एक्यूरेसी सुधार के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका इन 2 का उद्घाटन किया है। जैसे जो होता है कि जैसे आपदा से पहले जो जानकारी देते हैं मौसम विभाग की, क्लाइमेट चेंज की, तो इन सभी के लिए जो है ये इसमें मदद करेंगे, और जिसे जो मतलब जो बेहतर रहती सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो है और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, देखते हैं। सितंबर 2024 में SBI द्वारा जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है ये 4था स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवाओं की जनसंख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भारत का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। और ये जो रिपोर्ट है हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है देश की जनसंख्या को लेकर के, जिसमें युवाओं की संख्या के बारे में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे नाइजीरिया है, सेकंड नंबर पे फिलीपींस, थर्ड पे बांग्लादेश है, और फोर्थ नंबर पे है भारत। देश की औसत उम्र जो है 2024 में 28-29 वर्ष हो गई है, जो 2021 में कितनी थी? 24 वर्ष थी। ठीक है। वृद्धों की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 में जो वृद्धों की आबादी है 2% की इसमें वृद्धि हुई है, और 2024 में ही 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं इनका 10.7% मतलब 15 करोड़ ये इनकी आबादी हो गई है। जबकि 2011 में अगर हम बात करते हैं इसकी तो 8.6% आबादी थी। 2011 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो केरल में सबसे पहले जो सबसे अधिक बुजुर्ग की आबादी थी 16.5% केरल में है ये। देश की जनसंख्या वृद्धि दर की देख लेते हैं यहाँ पे। 2024 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1% हो गया है, जो कि 1951 में देखा जाए तो ये के बाद सबसे कम मतलब बहुत ही स्लो है, 1% हो गई है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। 1972 में यह 2.2% थी, और 2021 में कितनी थी? 1.63% थी। देश की जनसंख्या में आयु वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है? तो 0 से जो 14 वर्ग के हैं लोग हैं उनमें 2024 में 24.3% है। 15 से 59 वर्ग के जो लोग हैं 2024 में 65% है इनकी हिस्सेदारी, और 60 प्लस जो है 10.7% है। ओके, 2024 में जो अर्बन पॉपुलेशन है 37% हो गई है, और 2011 में 31.1% थी ये 2011 का जो डेटा है।
हालांकि अभी ये जो SBI के द्वारा जारी किया गया डेटा है, जो जनगणना होती है वो 2011 का ही अभी बेसिक जो लिया जाता है वो 2011 का ही पूछा जाता है, क्योंकि उसके बाद से अभी जनगणना नहीं हुई है। शहरी आबादी की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ जो है 100% अर्बन पॉपुलेशन वाली यूनियन टेरिटरी बन गया है, और गोवा 76% में अर्बन जो है पॉपुलेशन में पहला राज्य है गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य ने अभी इसको शुरू किया है, और ये बेसिकली उन मतलब मेधावी जो छात्र होते हैं उनके लिए है। इसके अंतर्गत जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो क्या करेंगे कि जो हर जितने भी ज़िले हैं उनको उसमें से 200 जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका चयन करेंगे, और उनको जो है एक प्लान बनाया है जिसमें 60,000 पर वार्षिक जो मतलब रुपयों की उनको मदद दी जाएगी। मंथली अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये की मदद उनको दी जाएगी। और इसका चयन कौन करेगा? तो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो इसका चयन करेंगे। पहले साल में इन्होंने टारगेट रखा है 1.20 करोड़ का। ठीक है, इसका ये फर्स्ट ईयर में टारगेट रखा हुआ है, इतने खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा मूड़ा घोटाला मामला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो मामला है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मूड़ा घोटाला। ठीक है, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, उनको बुधवार को जो हाई कोर्ट है उसके बाद से इनको थोड़ा सा राहत मिली थी। फिर कर्नाटक के जो MP MLA जो कोर्ट है वहाँ से मैसूर अर्बन डेवलपमेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस घोटाले में सिद्धारमैया को जो है इनके खिलाफ लोकायुक्त इंक्वायरी को मंजूरी दे दी है। ये किसने दी है? MP MLA कोर्ट ने दी है। ठीक है, हाई कोर्ट्स में तो इनको हाई कोर्ट के बाद ही दी गई है। और ये जो घोटाला है ये मूड़ा बोलते हैं इसको, सॉरी, इससे संबंधित है, जिसमें जो भूमि आवंटन होता है, लैंड अलॉटमेंट, इसमें धांधली की गई है, इससे रिलेटेड ये मामला है। राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कर्नाटक विधान परिषद की सीटें अगर देखेंगे तो 75 हैं, विधानसभा की सीटें 224 हैं, राज्यसभा की 12 हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो कर्नाटक में भी जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि जो भारत में ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था है जिसमें कर्नाटक भी सम्मिलित है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, बाकी सब में एक सदनीय है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्यों के लिए, जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं उसके बाद जो बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेल रक्षक दल का गठन किया है। जो भी दुर्घटनाएं ये होती हैं, क्योंकि रेलवे जोन अगर आप देखेंगे रेलवे जोन के बारे में, तो ये कई मतलब जो पर्वत हैं वहाँ से भी रेलवे जोन होके गुजरता है, और जो सुरंग होती हैं वहाँ से भी ये गुजरता है। तो वहाँ पे जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में इसका गठन किया गया है, जिसको हम देखेंगे। इसमें जो भारतीय रेल लाइन है वो पर्वत, जंगल या सुरंग इन सभी से होकर गुजरता है। तो इसलिए जब दुर्घटनाएं होती हैं ना, तो जो सामान्य
जो मदद उनको मतलब देने वाली जो मशीन थी, जैसे क्रेन है, रेल एम्बुलेंस है, अक्सर समय पे नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए रेल रक्षा प्रणाली जो स्पेशल ट्रक्स होते हैं और न्यू मशीन्स इनका इस्तेमाल करती है। साथ ही जो रेल रक्षक दल हैं, रेल गार्ड स्क्वाड, इनके नाम से एक टीम भी गठित करती है ये। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ के लोग इस दल में शामिल होते हैं। उन्हें एक्सीडेंट साइट्स पर जल्दी पहुंचने और मदद करने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके, रेल रक्षक दल कैसे काम करता है, तो यह जो है जो एक टीम को पहले जो है इमरजेंसी और जो एक्सीडेंट होते हैं उनको संभालने के लिए नेशनल आपदा प्रतिक्रिया जो एनडीआरएफ है बल से ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये जो है एक्सीडेंट में मदद कर सके रेल रक्षक दल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह कहाँ मारा गया है, क्योंकि देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो आइए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरूत में इनको जो है मारा गया है। बेरूत ये किसकी कैपिटल है, तो ये जो है लेबनान है इस देश, इसकी ये कैपिटल है। ओके, तो इसको जो है आप इसके अगल बगल के जो देश हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो करंट में इशू होते हैं ना उससे रिलेटेड देश के कभी कभी कैपिटल पूछते हैं, और कभी बाउंड्री से सटे हुए देश कौन से हैं या किस सागर के किनारे है तटरेखा। तो ये सारी चीज़ें एक बार जो है आप मैप में देख लेंगे ना, तो सारी चीज़ें बाय लोकेशन क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। तो इजराइल जो सेना है उसके हमले से हिजबुल्लाह जो चीफ हसन नसरल्लाह हैं ये मारे गए हैं, मारा गया है। इजराइल सुरक्षा बलों के अनुसार लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। ठीक है, अब ये जो हिजबुल्लाह है यह एक इस्लामी सिया इस्लामी राजनीतिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो लेबनान में स्थित है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई है। इजराइल के लेबनान जो आक्रमण हुआ था उसी के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। मैप में अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो आइए देखते हैं, ये है मैप, और मैप में जो है इसकी लोकेशन ये है बेरूत। तो बेरूत जो है आपका ये है लेबनान, ये तो हो गया इजराइल, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये है लेबनान, और लेबनान की कैपिटल है बेरूत। ठीक है, ये कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी के जो तटीय क्षेत्र है वहीं पे लेबनान स्थित है। ओके, थैंक यू गाइस।